देखो, आज इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का छोटा सा टॉपिक है दिक् परिवर्तन। दिक् परिवर्तन जब अपने डीसी जनित्र पढ़ते हैं तो उसके अंदर अपना टॉपिक आता है दिक् परिवर्तन। क्या आता है? दिक् परिवर्तन, जिसे अपने कम्यूटेशन के नाम से जाना जाता है और इसे निम्नी भाषा में या हिंदी भाषा में दिक् परिवर्तन कहते हैं और इंग्लिश में इसका नाम है कम्यूटेशन। क्या है? कम्यूटेशन। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के डीसी जनित्र का अपने जब टॉपिक पढ़ते हैं तब अपने दिक् परिवर्तन के बारे में चर्चा करते हैं। तो उसी टॉपिक को आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं, तो इस पे अपने चर्चा करते हैं। तो आज का अपना टॉपिक है दिक् परिवर्तन। दिक् परिवर्तन। दिक् परिवर्तन क्या होता है? परिवर्तन तो परिवर्तन के नाम के अंदर ही पड़ा है कि परिवर्तन हो, कोई ना कोई चीज में परिवर्तन होगा, ये तो सामान्य बात है क्योंकि नाम के अंदर ही पड़ा है दिक् परिवर्तन। तो इस पे देखते हैं, जब जनित्र में जब एक ब्रश दो खंडों को स्पर्श करता है, आपको पता है ब्रश या जो क्या है, जो वोल्ट करंट जो इकट्ठी होती है उसको बाहर लेने का कार्य ब्रश करता है। तो जनित्र में जब एक ब्रश दो खंडों को स्पर्श करता है तो उस खंड से जुड़ी हुई जो क्वाइल होती है वो क्या है? शॉर्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? शॉर्ट हो जाती है। और शॉर्ट होने से पहले और शॉर्ट सर्किट के बाद जो धारा की दिशा में जो परिवर्तन होता है वो दिक् परिवर्तन कहलाता है। यानी कि आसान सी इसकी परिभाषा है, यानी कि शॉर्ट सर्किट से पहले या शॉर्ट सर्किट के बाद जो धारा की दिशा में जो परिवर्तन होता है वो दिक् परिवर्तन कहलाता है। और दिक् परिवर्तन के दो प्रकार होते हैं। दिक् परिवर्तन के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है स्मूथ कम्यूटेशन और एक होता है रफ कम्यूटेशन। एक होता है स्मूथ कम्यूटेशन, एक होता है रफ कम्यूटेशन। स्मूथ कम्यूटेशन क्या होता है? जब आर्मेचर कुंडली में से धारा का जो परिवर्तन होता है वो धीरे धीरे होता है या धीरे धीरे निम्न गति से होता है तो वो स्मूथ परिवर्तन कहलाता है। और रफ कम्यूटेशन में क्या है? आर्मेचर कुंडली में से धारा का परिवर्तन होता है, तीव्र होता है, तेज होता है, अधिक होता है। एक ही बात है भाई। अगर स्मूथ परिवर्तन में क्या होता है तो आर्मेचर कुंडली में धारा का जो परिवर्तन होता है वो धीरे धीरे होता है या मध्यम गति से होता है, जबकि रफ परिवर्तन में आर्मेचर कुंडली में धारा का परिवर्तन होता है वो तीव्र गति से होता है, जिसके कारण क्या होता है? स्पार्किंग होती है। क्या होती है? दिक् परिवर्तन है शॉर्ट सर्किट से पहले व शॉर्ट सर्किट के बाद जो धारा की दिशा में परिवर्तन होता है, जिसके कारण क्या होता है? स्पार्किंग होती है। क्या होती है? स्पार्किंग होती है। और स्पार्किंग के जो प्रभाव है वो निम्न प्रकार के होते हैं। जैसे कम्यूटेटर पर कार्बन जम जाता है, जिससे क्या खंड शॉर्ट हो जाते हैं। कम्यूटेटर पर क्या है? कार्बन जम जाता है, जिससे खंड क्या है? शॉर्ट हो जाते हैं। या दूसरा है स्पार्किंग से कम्यूटेशन गर्म होने से खंडों के अंदर जो सोल्डर होता है वो पिघल जाता है। स्पार्किंग से कम्यूटेटर जो आपको पता है कम्यूटेटर गर्म होगा क्योंकि वो घूमता है, तो उसके कारण जो उसके खंडों में जो सोल्डर होता है कम्यूटेटर के वो क्या है? कम्यूटेटर गर्म होने के कारण पिघल जाता है। तो ये भी स्पार्किंग का कारण हो सकता है। और क्या है? कम्यूटेटर पर खड्डे बन जाते हैं क्योंकि सोल्डर तो आपको पता है पिघल के निकल जाता है बाहर, जिससे क्या है? कम्यूटेटर पर खड्डे बन जाते हैं। और कम्यूटेटर खंडों को सीटी से साफ किया जाता है। सीटीसी से, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि कम्यूटेटर जो खंड होता है उनको किससे साफ किया जाता है तो उसे सीटीसी कार्बन टेट्रा क्लोराइड से साफ किया जाता है। अब कम्यूटेशन कम करने की विधियां या दिक् परिवर्तन कम करने की विधियां। तो पहली विधि है प्रतिरोध विधि या प्रतिरोध कम्यूटेशन विधि। तो प्रतिरोध कम्यूटेशन विधि है, उसमें क्या है? ब्रशों का प्रतिरोध बढ़ाकर कम्यूटेशन कम करते हैं। सीधी सी बात है, प्रतिरोध कम्यूटेशन है तो क्या करेंगे? ब्रशों का प्रतिरोध बढ़ा देंगे, जिससे क्या कम्यूटेशन कम हो जाएगा। दूसरी विधि है ईएमएफ
कम्यूटेशन विधि, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कम्यूटेशन विधि। इस विधि में क्या करते हैं, आर्मेचर कुंडली में धारा परिवर्तन से उत्पन्न वोल्टता रिएक्टेंस वोल्टता कहलाती है, रिएक्टेंस वोल्टता कहलाती है, जिसके कारण बुर्शों पर स्पार्किंग होती है। और इसे निम्न दो विधि से कम किया जा सकता है, जिसमें से पहली विधि है बुर्शों को शिफ्ट करके। ईएमएफ कम्यूटेशन को दो विधि से कम किया जा सकता है। एक तो क्या है, बुर्शों को शिफ्ट करके। आपको पता है भाई, आर्मेचर बुर्शों को आर्मेचर के घुमाव में आगे खिसका कर ऐसी स्थिति प्राप्त की जाती है जहां स्पार्किंग कम हो। क्या है, बुर्शों को शिफ्ट करके ऐसी स्थिति पर उसके क्या है, बुर्शों को स्थापित किया जाता है जहां पर क्या है, स्पार्किंग कम हो। तो बुर्शों को शिफ्ट करके भी क्या है, ईएमएफ कम्यूटेशन विधि से अपने इसका जो होता है, यानी कि ईएमएफ कम्यूटेशन उसको कम कर सकते हैं। और अपनी दूसरी जो है वो है अपनी इंटरपोल विधि द्वारा। इंटरपोल के बारे में क्या होता है, जो देखो मुख्य पोल होते हैं, जो अपने जनित्र के अंदर जो मुख्य पोल होते हैं, उन पोलों के बीच के अंदर छोटे पोलों को स्थापित किया जाता है। क्या किया जाता है, जो अपने पोल होते हैं एन और एस प्रकार के जो मुख्य पोल होते हैं, तो उन पोलों के क्या है, बीच के अंदर क्या है, स्थापित किए जाते हैं इंटरपोल। और इंटरपोल मुख्य पोलों के बीच में स्थापित किए जाते हैं, जो क्या कहलाते हैं, इंटरपोल कहलाते हैं, जिसे अपने V1 व V2 से प्रदर्शित किया जाता है। और इंटरपोल की जो वाइंडिंग होती है वो मोटे तार कंटर्न की जाती है। और इंटरपोल का जो मुख्य कार्य है, बहुत बार क्वेश्चन में आता है कि इंटरपोल किस लिए काम में लिए जाते हैं। तो इंटरपोल है वो स्पार्किंग को कम करने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। और इंटरपोल के बारे में थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। इंटरपोल के संयोजन, इंटरपोल वाइंडिंग है वो स्टेटर पर की जाती है। किस पे की जाती है, इंटरपोल की जो वाइंडिंग होती है वो स्टेटर पर की जाती है। और इसके जो संयोजन होते हैं वो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में किए जाते हैं। इंटरपोल वाइंडिंग है वो स्टेटर पर की जाती है और इसके संयोजन आर्मेचर के श्रेणी क्रम में किए जाते हैं। और जो इंटरपोल होते हैं वो मुख्य पोलों का 1/3 भाग होते हैं। कितने होते हैं, यानी कि मुख्य पोल बड़े होते हैं जबकि इंटरपोल छोटे होते हैं। जो मुख्य इंटरपोल है वो मुख्य पोलों का 1/3 भाग होते हैं। और इंटरपोलों की संख्या मुख्य पोलों के हमेशा समान रखी जाती है। मुख्य पोल है इनके बीच के अंदर स्थापित किए जाते हैं इंटरपोल। आगे देखते हैं इंटरपोल की ध्रुवता। इंटरपोल की जो वाइंडिंग होती है उसे V1 व V2 से प्रदर्शित किया जाता है। इंटरपोल की ध्रुवता, देखो जनित्र के अंदर, जनित्र और मोटर की दोनों की एक साथ बात कर रहे हैं। जनित्र की जो ध्रुवता होती है, इंटरपोल की ध्रुवता होती है, वो जो घूर्णन, आर्मेचर के जो घूर्णन की दिशा होती है उसमें आगे आने वाले मुख्य पोल के समान होती है। जैसे आपको पता है आर्मेचर घूर्णन करता है तो उसके अंदर क्या है, जो आगे पोल आएगा, चाहे एस से चलिए तो एन आएगा आगे, तो एन के समान जनित्र की ध्रुवता होगी। जबकि मोटर के अंदर क्या होता है, उल्टी होती है। जैसे आगे आने वाला पोल एस है तो जो मोटर की ध्रुवता होगी वो एन प्रकार की होगी। तो इसी प्रकार मोटर की हमेशा उल्टी होती है, विपरीत होती है, जबकि जनित्र की आगे आने वाले पोल के बराबर होती है या समान होती है, जबकि मोटर की आगे आने वाले पोल के विपरीत होती है या व्यतिक्रमानुपाती होती है या विलोमानुपाती होती है। आगे देखते हैं 3 नंबर, यानी कि कम्यूटेशन कम करने की तीसरी विधि। तो किस, यानी कि कंपनसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग करके दिक् परिवर्तन कम्यूटेशन को कम किया जा सकता है। और कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग करते हैं। कंपनसेटिंग वाइंडिंग है वो आर्मेचर प्रतिक्रिया या कम्यूटेशन को कम करती है। आर्मेचर प्रतिक्रिया या कम्यूटेशन को जो कम करती है, आर्मेचर यानी कि जो वोल्टेज का घटती बढ़ती है, आर्मेचर प्रतिक्रिया या कम्यूटेशन को जो कम करती है, जिससे क्या स्पार्किंग घट जाती है। और कंपनसेटिंग का उपयोग किया जाता है, जिसे अपने C1 व C2 से प्रदर्शित
किया जाता है। उसके बाद है चौथी विधि है प्रतिरोध तार द्वारा। क्या है? प्रतिरोध तार द्वारा, यानी कि कम्यूटेशन कम करने के लिए प्रत्येक आर्मेचर कुंडली की श्रेणी में प्रतिरोध तार का उपयोग किया जाता है, जिससे क्या है, प्रतिरोध तार के द्वारा कम्यूटेशन को कम किया जा सकता है। इस प्रकार अपने आज 4 विधियां पढ़ी है दिक् परिवर्तक की। पहली विधि पढ़ी थी प्रतिरोध कम्यूटेशन, दूसरी ईएमएफ कम्यूटेशन, तीसरी कंपनसेटिंग वाइंडिंग और चौथी है प्रतिरोध तार द्वारा। इस प्रकार अपने 4 विधियों के द्वारा कम्यूटेशन कम करने की बात की है। और दिक् परिवर्तक होता क्या है, इस पे अपने विस्तार से चर्चा की है। इंटरपोल के बारे में चर्चा की है। इंटरपोल का मुख्य कार्य ही स्पार्किंग को कम करना होता है। तो ये था आज का अपना छोटा सा टॉपिक, डीसी जनरेटर का दिक् परिवर्तक यानी कि कम्यूटेशन, जैसे अपने कैसे कम कर सकते हैं, कम करने की क्या क्या विधियां होती है। 4 विधियों के बारे में अपने चर्चा की है। पहली विधि थी प्रतिरोध कम्यूटेशन, दूसरी ईएमएफ कम्यूटेशन और तीसरी थी इंटरपोल यानी कि कंपनसेटिंग वाइंडिंग, चौथी थी प्रतिरोध तार द्वारा। तो इसी प्रकार ये मेरा यूट्यूब चैनल है RS इलेक्ट्रीशियन थ्योरी 29 RS है। इस चैनल पर आपको इलेक्ट्रीशियन से संबंधित डेली 5-10 मिनट की वीडियो, शॉर्ट वीडियो मिलेगी, जिससे क्या है, जो जितना ज़्यादा छोटा टॉपिक होता है वो उतना ही ज़्यादा अपने को क्या है क्लियर होता है, और कोई भी उसके अंदर कमी होती है तो वो उसको अपने क्या है एक नज़र में पूर्ति उसकी कर सकते हैं। इसी प्रकार मैं आपको RS इलेक्ट्रीशियन थ्योरी 29 RS चैनल पर आपको डेली इलेक्ट्रीशियन से संबंधित 5-10 मिनट की वीडियो इलेक्ट्रीशियन की डालता रहूँगा, जिससे आपकी तैयारी वेस्ट हो जाएगी और जो भी वीकनेस है थ्योरी में वो दूर हो जाएगी। क्योंकि छोटी वीडियो है, याद करना आसान रहता है, इसको अपने लिख के भी याद कर सकते हैं। एक वीडियो को 2-2, 3-3 बार देख के भी इसको याद कर सकते हैं। वीडियो को आप रोक के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ये मेरा चैनल है RS इलेक्ट्रीशियन थ्योरी 29 RS। इस चैनल को आप आगे जरूर बढ़ाएं, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो पसंद आए तो प्यारा सा कमेंट भी जरूर करें। धन्यवाद।